कैसे है स्टूडेंट? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पिछली क्लास में हमने देखा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो आगे का क्लास हम बढ़ाएंगे कलेक्टिव नाउन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कलेक्टिव नाउन को बताना शुरू किया है आज। तो आइए एक आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्या कहता है कलेक्टिव नाउन? कह रहा है कलेक्टिव नाउन जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध होता है, यानी एक ही तरह के क्या होता है, समूह, यानी एक ही प्रकार के समूह का जो बोध होता है, एक ही प्रकार के समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे में देखिए क्लास, टीम, क्राउड, ठीक है, आर्मी, फ्लॉक। आइए आगे समझाते हैं आपको। कह रहा है कि आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है। क्या होता है? एक समूह का बोध होता है, ठीक है। उसी प्रकार क्राउड कहने से एक समूह का बोध होता है। क्राउड मतलब भीड़, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला इलाका। वैसे ही आर्मी, आर्मी भी क्या होता है? इकट्ठा एक बटालियन होती है, और क्राउड भी क्या होता है? एक बटालियन है। इसलिए एक समूह को यहाँ पे साफ साफ कर रहा है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है और क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी समझाया गया है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, यानी पूरे एक समूह को क्या कहते हैं? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, आइए नीचे आते हैं, मेटेरियल नाउन पे अब आते हैं। देखिए मेटेरियल नाउन क्या कहता है? कहता है कि मेटेरियल नाउन जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला नहीं जाता है, मापा या तौला जाता हो, सॉरी, मापा या तौला जाता हो किंतु गिना नहीं जाता हो, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है जिस नाउन से, ठीक है, जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता हो, क्या किया जाता हो? मापा या तौला जाता हो, ठीक है, किंतु गिना नहीं जाता हो, किंतु गिना नहीं जाता हो, जिसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में अब वीट हो गया, मिल्क हो गया, वेल हो गया, घी हो गया, वीट हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? गोल्ड हो गया, वाटर हो गया। इन सबको क्या कहते हैं? हम नाप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। आपको अगर वाटर दे दिया जाए तो क्या आप गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। इसको क्या करेंगे? आप यूनिट में नापेंगे। मिल्क को उसी प्रकार गिन नहीं सकते, माप सकते हैं। ऑयल को उसी प्रकार माप सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, मेटेरियल नाउन जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है, क्या होता है? पदार्थ का बोध होता है, ठीक, जिसे मापा या तौला जाता है। क्या किया जाता है? मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है। क्या किया जाता है? गिना नहीं जाता, जिसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन कहते हैं। आइए कुछ नीचे और चीज़ें देखते हैं जो नोट में करके हमने लिखा है। जैसे मैं कह रहा है कि वुड मटेरियल नाउन है। वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्यों है? आइए आगे देखते हैं। वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इसे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच इटीसी कॉमन नाउन है। अब जैसे देखिए क्या होगा, वुड तो एक मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि वुड बहुत सारे लकड़ी इकट्ठा है, बहुत सारे लकड़ी हैं। लेकिन बेंच, टेबल, चेयर एक कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्यों कॉमन नाउन हो जाएंगे? बेंच तो बेंच ही है, टेबल तो टेबल ही है, ठीक है, इसलिए ये क्या, उसका नाम पड़ गया है। क्या पड़ गया? नाम आ गया, इसलिए उसको कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। ब्रेड क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। अतः आप एक रोटी के लिए ए ब्रेड न लिखकर अ पीस ऑफ अ ब्रेड लिखें, ठीक है। क्यों? अब जैसे मैं आप कोई किसी से रोटी मांगते हो तो क्या कहते हैं? आप एक रोटी दीजिए या दो रोटी दीजिए या चार रोटी दीजिए, ठीक है। ये नहीं कहते हैं कि आप हमें आटा दे दीजिए, ठीक है, रोटी दे दीजिए। तो रोटी कितना दे, उसको आप बताते हैं कि इतना रोटी चाहिए, ठीक है। तो समझे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, ठीक है। क्या बढ़ते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है?
उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जिसे देखा या छुआ नहीं जाता, ठीक है, जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जैसे में क्या, हवा क्या है? हवा को छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। हार्डनेस, ठीक है, सॉफ्टनेस, विजडम, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गलत है लिखा हुआ है। फिर हो गया हेल्थ, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार इसको क्या किया था? छुआ नहीं जा सकता, इसको अनुभव किया जा सकता है। सिर्फ देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, ठीक है। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अनुभव किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे में हवा हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉफ्टनेस हो गया, विजडम हो गया, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में भी बताया गया है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी टच, ठीक है। इसे आप छू नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ उसको आप फीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे एस लगा दिया गया है, ये गलत है, एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका नोट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, देखिए इन सबको क्या है? आप छू तो सकते नहीं हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। फिजिक्स क्या, सिर्फ नाम बता सकते हैं क्या फिजिक्स है, अनुभव कीजिए कि हाँ फिजिक्स है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, म्यूजिक को आप छू नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को आप जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब इस पांचों नाउन आपको बता दिया गया, इसका अब एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको जो भी डाउट होगा आप बताएंगे, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पांचवा नाउन का प्रकार बता दिया गया। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स, इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद हम प्रोनाउन पे चलेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे एक एक क्लास करके हम सारे ग्रामर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ जब आस्ते आस्ते आप समझेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।